नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली आज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। दिल्ली एनसीआर को रेगिस्तान बनाने से रोकने वाली यह ग्रीन वॉल आज खुद गायब होने के कगार पर है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले और केंद्र सरकार की नई परिभाषा ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। क्या अरावली का 90% हिस्सा अब खनन के लिए खोल दिया जाएगा? आखिर क्या है 100 मीटर का वो विवाद जिसने पर्यावरण प्रेमियों की नींद उड़ा दी है? आज के इस वीडियो में हम अरावली से जुड़ी हालिया खबरों और विवादों का पूरा काला सच जानेंगे। पिछले कुछ दशकों में यह कई गंभीर विवादों और कानूनी लड़ाइयों का केंद्र रही है। अरावली में सबसे बड़ा विवाद अवैध खनन को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अरावली की 128 पहाड़ियों में से लगभग 31 पहाड़ियां पूरी तरह गायब हो चुकी हैं, क्योंकि भवन निर्माण के लिए पत्थर, रेत और खनिजों की भारी मांग है। पहाड़ियों के गायब होने से रेगिस्तानी हवाओं को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार खत्म हो रही है, जिससे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और रेतीली आंधियां बढ़ रही है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और दिल्ली के आसपास के अरावली क्षेत्रों में शहरीकरण एक बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद के कांत एन्क्लेव में बने निर्माणों को गिराने का आदेश दिया था, क्योंकि वे वन भूमि पर बने थे। फरीदाबाद में खोरी गांव के हजारों घरों को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि वे अरावली की संरक्षित वन भूमि पर बसे थे। हरियाणा सरकार और पर्यावरणविदों के बीच अक्सर पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम को लेकर विवाद रहता है। सरकार अक्सर अरावली के कुछ हिस्सों को गैर वन घोषित करने की कोशिश करती है ताकि वहां विकास कार्य या निर्माण किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम के तहत आने वाली जमीन को वन ही माना जाएगा और वहां किसी भी गैर वानिकी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाल ही में हरियाणा सरकार की दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनाने की योजना भी विवादों में रही है। पर्यावरणविदों का मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर कंक्रीट का निर्माण और पर्यटकों की आवाजाही अरावली के नाजुक इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है। विवाद की शुरुआत हुई नवंबर 2025 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की दी हुई एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन को स्वीकार किया। सरकार ने प्रस्ताव दिया कि केवल वही पहाड़ियां अरावली मानी जाएंगी जिनकी ऊंचाई जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक है। पर्यावरण विशेषज्ञों और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अनुमान के मुताबिक इस परिभाषा से अरावली का लगभग 90% हिस्सा सुरक्षा के दायरे से बाहर हो सकता है। इसका मतलब है कि छोटी पहाड़ियां और टीले 100 मीटर से कम ऊंचे हैं, वहां माइनिंग और कंस्ट्रक्शन करना आसान हो जाएगा। 100 मीटर का फैसला क्या था? 20 नवंबर 2024 और 2025 की समीक्षा में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की एक समिति की सिफारिश को स्वीकार किया था। इसके मुख्य बिंदु थे: केवल उन पहाड़ियों को अरावली माना जाएगा जिसकी ऊंचाई जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक है। इसका मतलब यह हुआ कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली छोटी पहाड़ियों और टीलों को अरावली की सुरक्षा श्रेणी से बाहर कर दिया गया। भारतीय वन सर्वेक्षण के एक आकलन के अनुसार अरावली की कुल 12,081 पहाड़ियों में से केवल 8.7 लगभग 1,048 ही 100 मीटर से ऊंची है, यानी बाकी 91% हिस्सा सुरक्षा कवच से बाहर हो जाता, जहां खनन यानी माइनिंग की अनुमति मिल सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला क्यों लिया था? अदालत का इरादा अरावली को बचाने के लिए एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन बनाना था। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में अरावली की अलग अलग परिभाषाएं थी, जिसका फायदा उठाकर भूमाफिया और अवैध खनन करने वाले बच निकलते थे। कोर्ट का मानना था कि एक स्पष्ट वैज्ञानिक परिभाषा होने से यह तय करना आसान होगा कि कहां खनन हो सकता है और कहां नहीं। अरावली को लेकर कानूनी लड़ाई दशकों पुरानी है। 1992 से 1996 अरावली के पर्यावरण को बचाने के लिए पहली बार कुछ क्षेत्रों में खनन पर प्रतिबंध लगाया गया। 2002 से 2004 सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में अरावली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खनन पर रोक लगा दी थी। 2010 का रुख, उस समय भी 100 मीटर की परिभाषा का सुझाव आया था, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि पहाड़ियों की सुरक्षा ढलान के आधार पर होनी चाहिए, न कि केवल ऊंचाई के। 2024 से 2025 का यू टर्न, सरकार ने फिर से 100 मीटर का फॉर्मूला पेश किया, जिसे कोर्ट ने पहले मंजूरी दी, लेकिन पर्यावरणविदों ने इसे अरावली के लिए डेथ वारंट करार दिया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आया। जनता के भारी विरोध और #सेव अरावली कैंपेन के बाद 29 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 20 नवंबर वाले फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने अब एक नई हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक इस परिभाषा के वैज्ञानिक पहलुओं की जांच नहीं हो जाती, तब तक अरावली में कोई भी नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। अरावली सिर्फ पत्थर की दीवार नहीं है, ये उत्तर भारत का फेफड़ा है। अगर यह खत्म हुई तो परिणाम भयानक होंगे। पहला, थार रेगिस्तान का विस्तार।
अरावली पर्वत एक प्राकृतिक दीवार के रूप में कार्य करते हैं जो थार रेगिस्तान की रेत को पूर्वी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर की ओर बढ़ने से रोकते हैं। परिणाम स्वरूप इसके हटने से धूल भरी आंधियां और रेगिस्तान का विस्तार तेजी से गंगा के मैदानी इलाकों की ओर होगा, जिससे उपजाऊ भूमि बंजर हो जाएगी। दूसरा, जलवायु और वर्षा पर प्रभाव। अरावली मानसून की हवाओं को दिशा देने में मदद करते हैं। हालांकि अरावली हिमालय जितने ऊंचे नहीं हैं, फिर भी ये मानसूनी हवाओं को उत्तर की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। इनके बिना उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा का पैटर्न पूरी तरह बिगड़ जाएगा। पहाड़ों के अभाव में हीट आइलैंड प्रभाव बढ़ेगा, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में गर्मी असहनीय हो जाएगी। तीसरा है जल संकट, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। अरावली को हरियाणा और दिल्ली का फेफड़ा और वाटर रिचार्ज जोन कहा जाता है। ये पहाड़ बारिश के पानी को सोख कर ग्राउंड वाटर के स्तर को बनाए रखते हैं। इनके गायब होने से दिल्ली एनसीआर और राजस्थान में पानी की भारी किल्लत हो जाएगी और नदियां झीलें सूखने लगेंगी। चौथा है लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी, यानी जैव विविधता का विनाश। अरावली कई वन्य जीवों जैसे तेंदुए, नीलगाय और पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियों का घर है। पहाड़ों के खत्म होने से इन जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएगा, जिससे वे लुप्त हो सकते हैं या रिहायशी इलाकों की ओर रुख करेंगे। पांचवा है प्रदूषण में भारी वृद्धि। अरावली क्षेत्र के घने जंगल उत्तर भारत के लिए एक कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, जो धूल और जहरीली गैसों को सोखते हैं। इनके बिना दिल्ली और आसपास के शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अरावली धूल भरी हवाओं को रोकती है। इसके बिना दिल्ली एनसीआर का AQI हमेशा 500 के पार रह सकता है। नियमों के बावजूद राजस्थान के भीलवाड़ा और हरियाणा के सीमावर्ती इलाकों में अवैध खनन जोरों पर है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने अरावली के 20 जिलों में अवैध खनन के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है, लेकिन सवाल वही है, क्या प्रशासन इन माइनिंग माफियाओं को रोक पाएगा? दोस्तों, अरावली का अस्तित्व बचाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यह हमारे भविष्य का सवाल है। शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो साल 2059 तक अरावली पूरी तरह खत्म हो सकती है। आपका इस नई परिभाषा और माइनिंग के बारे में क्या सोचना है? क्या 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को काटना सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और लोग जागरूक हो सके, अरावली को बचाने की इस मुहिम का हिस्सा बने। जय हिंद।